नमस्कार, जोहार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप ठीक होंगे, सब अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। करंट अफ़ेयर्स के सेशन में हम लोग झारखंड करंट अफ़ेयर्स अभी हम लोग देखेंगे। तो झारखंड करंट अफ़ेयर्स में हम लोग 5 सेशन जो है कंप्लीट कर चुके हैं, है ना? जिसमें से प्रत्येक सेशन में एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन में 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग करते हैं। तो 5 हम लोग खत्म कर चुके हैं, छठा एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन ये होगा और इसमें से 2025 का करंट अफ़ेयर्स है और जो है करंट अफेयर्स जो है वो 7 जनवरी से लेकर के 9 जनवरी तक 3 दिन का करंट अफेयर्स में शामिल है। तो हम लोग 2-3 दिन करके करंट अफेयर्स बना रहे हैं ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को छांट करके आप लोग को दिया जा सके, है ना? ताकि कोई भी करंट अफेयर्स एक दिन में तो 20-30 ऐसे ही बन जाता है, लेकिन सब इंपॉर्टेंस नहीं होते, सब परीक्षा के लायक नहीं होते हैं। तो अनावश्यक जो है वो अपना समय बर्बाद नहीं करें, इसीलिए 2-3 दिन मिला के हम 20 क्वेश्चन बनाते हैं ताकि जो इंपॉर्टेंट हो और परीक्षा में आने लायक हो, ठीक है? तो 20 क्वेश्चन आज हम बनाए हुए हैं और ये है 7 तारीख से 9 जनवरी तक का 7 से 9 जनवरी तक का करंट अफेयर्स में शामिल है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मानक स्टडी यूट्यूब चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर ले, है ना? टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाए क्योंकि यहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो 7 से 9 जनवरी तक का इसमें करंट अफेयर शामिल है ना? और एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन 6 है, ये छठा नंबर का है ना? 5 हम लोग कर चुके हैं मानक स्टडी यूट्यूब चैनल के, है ना? आप चले जाइए इस चैनल पर, वहाँ पे आपको पाँचों वीडियो मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है उसमें। चलिए स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आज हम लोग का है और ये क्वेश्चन जो है बाइलिंगुअल होता है, हिंदी में भी होता है, अंग्रेजी में भी होता है। जो आप कंफर्टेबल है जिस भाषा में, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तक सोशल वर्क्स वैरियर्स बैटलिंग फॉर ये बेटर वर्ल्ड, है ना? ये लेखक कौन है ना? तो झारखंड में जो है ये पुस्तक का विमोचन किया गया है ना? सोशल वर्क बैरियर्स, है ना? बैटलिंग फॉर ये बेटर वर्ल्ड, है ना? कि लेखक कौन है भाई? तो शिव खेड़ा जी हैं क्या? रामदयाल मुंडा जी हैं क्या? संजय कृष्ण है क्या? या डॉक्टर सहदेव राम है क्या? तो ये पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है ये बताना है। इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर सहदेव राम। ठीक है? ये इंग्लिश में है। ठीक, यहाँ आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन है कि चर्चित पुस्तक द गाइड द बाइड बॉयज ऑफ बोकारो जेल, तो द बाइड बॉयज ऑफ बोकारो जेल ये पुस्तक का नाम है। ये लेखक कौन है? ठीक है? तो क्वेश्चन पुस्तक नया नया पुस्तक से हमेशा एग्जामिनेशन में पूछता है। पीजीटी के एग्जामिनेशन में झारखंड में हुआ था, भर भर के पुस्तक लेखक से क्वेश्चन पूछा था, है ना? आपका सीजीएल में पूछा हुआ है ना? फिर आपका नगर पालिका सेवा में एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। प्रत्येक परीक्षा में जो है पुस्तक लेखक से क्वेश्चन झारखंड में जेएसएससी के द्वारा आयोजित परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है? तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। द बैड बॉय ऑफ बोकारो जेल के लेखक कौन है भाई? तो राहुल रंजन, चेतन महाजन, डॉक्टर निर्मल किरकिट्टा, रमेश उरांव, है ना? तो कौन है इसके उत्तर? क्या हो जाएगा? तो इस पुस्तक का जो लेखक है वो कौन है? चेतन महाजन जी है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में चर्चा में रहने वाला सैल रकब के नाम से जाना जाता है। तो क्या नाम से जाना जाता है भाई? सैल रकब, है ना? तो डोम्बारी बुरु पहाड़ के नाम से, जोगा पहाड़ के नाम से, किरीबुरु के नाम से, संवेद शिखर के नाम से, है ना? तो सैल रकब जो है झारखंड में क्या है? तो डोम्बारी पुहुड़ पहाड़ को, डोम्बारी बुरु पहाड़ को सैल रकब के नाम से जाना जाता है। वहां एक पिलर है। ठीक है? तो ये हो गया आपका, ये चर्चा में हमेशा रहता है झारखंड में। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट, है ना? तो सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट, है ना? CMPDI है ना? तो झारखंड के किस शहर में स्थित है ना? तो इसका ऑफिस कहाँ पे है भाई? धनबाद में है, जमशेदपुर में है, हजारीबाग में है या रांची में है? कहाँ पे है भाई इसका? तो रांची में है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने, है ना? झारखंड स्वास्थ्य विभाग में, है ना? HMPV संक्रमण को लेकर एडवाइजरी अलर्ट जारी किया है ना? तो HMPV का पूरा नाम क्या है? ठीक है? अभी HMPV वायरस का चलन अभी आपका देख रहे हैं, न्यूज में सब देख रहे हैं। तो झारखंड सरकार भी एक एडवाइजरी जारी की है ना? तो एम HMPV का पूरा नाम बताना है कि क्या है ना? तो ह्यूमन मेटा फेनोम वायरस है क्या, या ह्यूमन मेटाफॉर्मिक वायरस है क्या, ह्यूमन मेटाफोन वायरस है क्या, या ह्यूमन मेंसुरेशन फॉर्मिक वायरस है क्या, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए नंबर। तो ह्यूमन मेटाफोनम वायरस के नाम से जाना जाता है। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि बेरमो बेरमो बोकारो के विश्वदीप को, है ना? क्या नाम है भाई? तो विश्वदीप नाम है। कहाँ का रहने वाला है? बेरमो और बेरमो
कहाँ है? बोकारो में है, बोकारो जिला में, तो बेरमो का रहने वाला है ये। किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? तो किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है? किसको? तो शिवदीप को, है ना? तो कहाँ पर? तंजानिया में, अफगानिस्तान में, चाड में या उक्रेन में, है ना? तो यूक्रेन में कहाँ किया गया है? है ना? तो इसको तंजानिया में जो है वो राजदूत के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, झारखंड के है, बेरमो का है। चलिए अगला क्वेश्चन। झारखंड की अंदिता किशोर किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है जो वर्तमान में काफी चर्चा में है? ठीक है, तो अंदिता किशोर जो है किस खेल से संबंधित है ये बताना है। क्या वो फुटबॉल खेलती है, हॉकी खेलती है, क्रिकेट खेलती है, शतरंज खेलती है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो अंदिता किशोर जो है वो क्रिकेट खेलती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में किस पद पर नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते में नेता प्रतिपक्ष नॉमिनेट करने का निर्देश जारी किया है। ठीक है, तो झारखंड में जो है बहुत दिनों से मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति नहीं हो पाए हैं। ठीक है, तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति करने के लिए जो है नेता प्रतिपक्ष मतलब विपक्ष का जो नेता है उसकी भी भागीदारी होती है। ठीक है, तो बहुत दिनों से अभी सरकार नया नया बना है, लेकिन विपक्ष की बागी में कौन बैठेगा? विपक्ष का जो नेता है वो अभी तक कोई चुना नहीं गया है। पिछली भी सरकार में ऐसा ही बहुत दिन तक था जो नेता प्रतिपक्ष नहीं चुना गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी की है कि जल्दी से आप जो नेता प्रतिपक्ष है उसकी नियुक्ति करें, मनोनीत करें, नॉमिनेट करें, है ना, विधानसभा में, ताकि मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति में की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि धनबाद के कैसलेंदर, है ना, तो धनबाद के कौशलेंद्र प्रताप सिंह, है ना, तो धनबाद के कौशलेंद्र प्रताप सिंह ने केबीसी के 16वीं संस्करण, है ना, में कितने रुपये जीतने में सफल रहे हैं? है ना, तो कौन सा है भाई? तो कौशलेंद्र नाम है, कौशलेंद्र प्रताप सिंह कहाँ का है? तो धनबाद का है। केबीसी के 16वां संस्करण में भागीदार बना है और कितना रुपया जीतने में कामयाब हुआ ये बताना है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा? तो 6 6.25 लाख रुपया, है ना, 12.5 लाख रुपया, 25 लाख रुपया और 50 लाख रुपया, है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? तो 12.5 लाख रुपये तक ये जीता है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पंचायत से संसद, है ना, 2.0 एक कार्यक्रम है। ठीक है, पंचायत से संसद जो 2.0 कार्यक्रम है 2025 का उद्देश्य क्या है? इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है भाई 2025 का? तो एसटी महिला प्रतिनिधियों जनप्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व देना, एसटी महिला जनप्रतिनिधियों को सशक्त बनाना, एसटी महिला प्रतिनिधियों को संविधान और संसदीय प्रक्रियाओं की जानकारी देना, उपरोक्त सभी, है ना? तो इस कार्यक्रम का जो है उद्देश्य क्या है ये बताना है। तो ये भी काम है, ये भी काम है, ये भी काम है, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी काम है ना? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार झारखंड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा कितने शहरों के लिए क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया है? ठीक है, तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के अनुसार झारखंड में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना, वो कितने शहर झारखंड के कितने शहरों के लिए, है ना, क्लीन एयर एक्शन प्लान तैयार किया गया ये बताना है। क्या वो 2 शहर है, 3 शहर है, 4 शहर है और 3 शहर है, जिसमें से कौन कौन शामिल है ये बताना है। ठीक है, तो उसमें से जो है वो 3 शहर को शामिल किया गया है। इसमें से जो शहर है वो रांची है, जमशेदपुर है और धनबाद है। ठीक है, तो ये उत्तर हो जाएगा आपका डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड सरकार ने किस जिले में गो मुक्ति धाम, है ना, मुक्ति धाम फॉर कॉज का शिलान्यास किया है? ठीक है, तो झारखंड सरकार ने किस जिले में जो है गो मुक्ति धाम का शिलान्यास किया गया है ये बताना है। क्या वो हजारीबाग है, लामू है, बोकारो है, गिरिडीह है ना? तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? वह जिला कौन है भाई? तो वह जिला है पलामू जिला। पलामू जिला में जो है वो गो मुक्ति धाम को स्थापित किया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि झारखंड के इस जिले के 2 गांवों, है ना, कौन कौन गांव था? अरकोसा और कौन? तो कंझा टाण का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है ना? तो झारखंड के कौन सा जिला का 2 गांव है? एक अरकोसा गांव, देखो कंझा टाण गांव है। इसका चयन जो है राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए किया गया है भाई। तो हजारीबाग, गिरिडीह, सरायकेला खरसावां और कोडरमा। तो कहाँ उत्तर हो जाएगा ये? तो कौन सा ये दोनों गांव जो कौन सा जिला का है भाई? कोडरमा जिला का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि संथाली का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024,
है ना? तो साहित्य संथाली लैंग्वेज का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है ना? किसे दिया गया भाई? अंजन कर्मकार को कविता जंगबहा के लिए, डोमन साहू समीर को कविता स्वप्न के लिए, शारदा प्रसाद किस्कू को कविता स्वप्न के लिए, या केवल सोरेन कविता जंगबहा के लिए? तो किसको दिया गया है, इसको बताना है ना? तो कौन सा पुरस्कार? तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2024 किसको दिया गया? तो अंजन कर्मकार को दिया गया है, और उनका कविता का नाम है जंगबहा के लिए दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि गेल द्वारा रांची के किस स्थान पर, है ना, कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है? किसके द्वारा? गेल कंपनी के द्वारा, है ना? तो रांची में किया गया है ना? कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया, कहाँ पर किया गया? और मांझी में, नामकुम में, कांके में और झीरी में, है ना? तो कहाँ किया गया भाई? तो रांची का कौन सा स्थान है? तो झीरी नामक स्थान पर ये गैस प्लांट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड में चर्चित उपन्यास बिसहरिया, उपन्यास का क्या नाम है भैया? तो बिसहरिया नाम है। और बिसहरिया कैसा कौन विधा का रचना है? तो उपन्यास है, जिसको लोकार्पण, है ना, जिसका लोकार्पण रांची विश्वविद्यालय में किया गया है। उसके लेखक कौन है ना? तो बिसहरिया उपन्यास के लेखक बताना है कि भाई कौन है? तो शिव खेड़ा है क्या, डॉक्टर राजेश कुमार है क्या, अजीत कुमार सिन्हा है क्या, या रामचंद्र ओझा है क्या, है ना? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो बिसहरिया उपन्यास के जो लेखक है हो जाएगा रामचंद्र ओझा जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का है कि झारखंड की पहली महिला राज्यसभा सदस्य कौन है? ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य, मतलब राज्यसभा में जो एमपी बने हैं, वह झारखंड की पहली महिला कौन है, ये बताना है। क्या महुआ मांझी जी हैं, अन्नपूर्णा देवी जी हैं, गीता कोड़ा जी है, या इनमें से कोई नहीं है ना? तो राज्यसभा का एमपी कौन है भाई? जो महिला होना चाहिए, और झारखंड का कौन है? तो महुआ मांझी जी है। ठीक है, अन्नपूर्णा देवी क्या है? तो लोकसभा के एमपी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है झारखंड के वे पहले कलाकार जिसने फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में स्थान पाने में कामयाब हासिल किया है। ठीक है, झारखंड के कौन से कलाकार हैं? पहले कलाकार जो हैं, जो फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30, है ना, तो फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 के इंटरटेनमेंट सेक्टर में स्थान अपना बनाया है ना? तो कौन है भाई? अमरीश गौरव जी हैं, आदर्श गौरव जी हैं, आकृति सिंह जी हैं, या अनिमेष गौरव जी हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो वह व्यक्ति कौन है? तो आदर्श गौरव जी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि सीपीसीबी, सीपीसीबी क्या होता है? तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, की ओर से जारी रिपोर्ट में झारखंड की 9 नदियों की स्थिति खराब बताई गई। ठीक है, तो सीपीसीबी में झारखंड के 9 नदियों को जो है वो की स्थिति जो है खराब बताई गई है ना? जिनमें 2 सबसे प्रदूषित नदियों में, है ना? 2 सबसे प्रदूषित नदियों में कौन-सा? एक स्वर्णरेखा नदी, और दूसरा नदी आपको बताना है कि कौन-सा है। क्या दामोदर नदी है, ब्राकर नदी है, हरमू नदी है, या पुनपुन नदी है ना? तो दामोदर स्वर्णरेखा के साथ-साथ कौन सी नदी है भाई? तो हरमू नदी है, जो सबसे ज़्यादा 2 जो है प्रदूषित नदी है झारखंड में। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है झारखंड मुख्यमंत्री, है ना, झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना का संचालन किस विभाग के द्वारा हो रहा है ना? तो अभी चर्चा, सबसे चर्चा वाला जो योजना है कौन सा है भैया? तो मैया समान योजना, है ना, झारखंड में, है ना? तो इसको जो है कौन सा विभाग के द्वारा, कौन सा मंत्रालय के द्वारा जो है वो संचालित किया जा रहा है, ये बताना है। क्या वो श्रम एवं समाज कल्याण मंत्रालय है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा, परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण के द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो ये कौन-सा मंत्रालय के द्वारा संचालित है, ये बताना है। तो क्या उत्तर हो जाएगा इसका? इसका उत्तर हो जाएगा महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जो है यह संचालित है यह योजना। ठीक है? तो ये हम लोग का 20 क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आप अधिक से अधिक उत्तर दिए होंगे, है ना? ऐसे ही प्रैक्टिस हम लोग करते रहेंगे, है ना? आप रेगुलर रहिएगा, ठीक है? और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें, कैसा आपको वीडियो लग रहा है, क्या आज और चाहिए, है ना? और और भी लोगों तक ये वीडियो को शेयर करें, ताकि सभी लोग जो है एक स्तरीय क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है? धन्यवाद।